हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कसीदा से मुताल्लिक बहुत सारे अहम सवालात और जवाब। ये सभी क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। आज की इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, कसीदा के अज्जा की सही तरतीब की निशानदही कीजिए। कसीदा के अज्जा की सही तरतीब की निशानदही कीजिए। देखिए, चार ऑप्शन आपके पास में दिए गए हैं, चारों को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। होपफुली सब लोग इस सवाल का जवाब दे चुके होंगे, तो अब मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी सबसे पहले तशबीह, उसके बाद में गुरेज, देन मदह और उसके बाद में दुआ। अब कुछ जनरल चीजें कसीदा से मुतालिक मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले चीज तो मुझे बताएंगे कसीदा जो लफ्ज है ये किस जुबान का लफ्ज है, किस जुबान का लफ्ज है ये आप मुझे बताएंगे। साथ ही साथ में मुझे बताएंगे कसीदा के लुग़वी माना क्या है, ये भी चीज आप मुझे क्लियर करेंगे। कसीदा के लुग़वी माना क्या है ये भी आप मुझे बताएंगे। और इसी के साथ साथ में कसीदा के अज्जाए तरकीबी क्या हैं, और इसी के साथ साथ में कसीदे की कितनी किस्में होती हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं, कसीदा जो है अरबी जुबान का लफ्ज है। किस जुबान का लफ्ज है? अरबी जुबान का, जिसकी माना है मगज़े गलीज़, यानी गाढ़ा गूदा के। याद रखिएगा, गाढ़ा गूदा के। एक ख्याल ये भी, कसीदा जो लफ्ज है ये अरबी जुबान के लफ्ज कस्द से निकला है, और कस्द के माना क्या होते हैं? इरादा करना। कस्द के माना क्या होते हैं? इरादा करना। कसीदा अरबी शायरी की पैदावार है जो फारसी के जरिए उर्दू में आई, इस बात को ज़हननशीं कर लीजिएगा। कसीदा अरबी शायरी की पैदावार है जो फारसी के जरिए उर्दू में आई। कसीदा इस्तिलाहन किसे कहते हैं? किस नज्म को कसीदा कहते हैं? तो समझ लीजिएगा, कसीदा उस मुसलसल नज्म को कहते हैं जिसके पहले दोनों मिसरे और बकिया अशार के दूसरे मिसरे हम काफिया व हम रदीफ। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, कसीदा इस्तिलाहन उस मुसलसल नज्म को कहते हैं जिसके पहले दोनों मिसरे और बकिया अशार के दूसरे मिसरे हम काफिया व हम रदीफ हों। इसमें आम तौर पर किसी की तारीफ या मजम्मत की जाती है, साथ ही साथ में वाज़ो नसीहत और मुख्तलिफ कैफियत व हालात का भी बयान होता है। अगर हम बात करें कसीदा के अज्जाए तरकीबी की, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में यही भी पूछा गया था। तशबीह, गुरेज, मद, दुआ, ये जो है कसीदा के अज्जाए तरकीबी में शामिल है। कसीदे की कितनी किस्में हैं? तो याद रखेंगे कसीदे की जो है दो किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? दो किस्में हैं। एक होता है खिताबिया, एक खिताबिया होता है जिसमें शायर तमहीद बांधे बगैर मद या हिज्व शुरू कर देता है, यानी सीधे खिताब करना शुरू कर देता है। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं जिसमें तशबीब ना हो। ठीक है जी। दूसरा होता है तमहीदिया, यानी जिसमें तमहीद के साथ में हो, यानी जिसमें शायर मद या हिज्व से पहले, तारीफ या मजम्मत से पहले तमहीद बांधता, यानी जिसमें तशबीब होता है। तो ये दो किस्म के कसीदे होते हैं। ये कुछ जनरल चीजें सी कसीदा से मुतालिक आपने याद रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उर्दू में कसीदा निगारी का तनकीदी जायजा किसकी तसनीफ है? ऑप्शन आपके पास है, महमूद इलाही है, शेख चाद है, खलीक अंजुम है, ज्ञानचंद जैन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी महमूद इलाही। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। कसीदा की बुनियाद महज तकलीदी मज़ामीन पर नहीं बल्कि शायर के जोश और वलवला पर हो तो शेर निहायत बुलंद हो जाता है, और ये कसीदा का जरूरी वस्फ भी है। ये बयान किसका है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एहतशाम हुसैन, कलीमुद्दीन अहमद, शिबली नोमानी या फिर मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। तो जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, उनके कलाम का जोर व शोर अनवरी व खाकानी को दबाता है और नजाकत मजमून में उर्फी नजीरी को शर्माता है। सौदा की कसीदा निगारी पर यह किसका तबसरा है? ऑप्शन देखिए आपके पास में अल्ताफ हुसैन हाली हैं, मोहम्मद हुसैन आजाद हैं, खली कंजूम हैं, महमूद इलाही हैं। तो आप मुझे बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर कीजिएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सौदा को उर्दू कसीदा का नक्काश अव्वल किसने कहा है? सौदा को उर्दू कसीदा का नक्काश अव्वल किसने कहा है? ऑप्शन आपके पास है मोहम्मद हुसैन आजाद हैं, मुसहफी हैं, शयुफ्ता हैं, मीर तकी मीर हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी मुसहफी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सबीले हिदायत किसका मजमुआ है? क्या ये मीर तकी मीर का है, या फिर मोहम्मद रफी सौदा का है, मोहम्मद हुसैन आजाद का है, या फिर शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ का है? तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी मोहम्मद रफी सौदा। चलिए कुछ चीजें यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं ये जो चारों शख्सियात हैं इनकी सने पैदाइश और सने वफात के बारे में। तो सबसे पहले आप मुझे मीर तकी मीर के बारे में बताइए, देन मोहम्मद रफी सौदा के बारे में, और उसके बाद मोहम्मद हुसैन आजाद के बारे में, और उसके बाद में शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ की पैदाइश क्या है और वफात कब हुआ है। चलिए तो मीर तकी मीर के बारे में हम नोट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम नोट करते हैं मीर तकी मीर की जो पैदाइश हुई है 1722-23 में आगरा में आपकी पैदाइश हुई, याद रखिएगा। और आपका इंतकाल हुआ है 1810 ईस्वी में लखनऊ में। बात करते हैं मोहम्मद रफी सौदा के बारे में। तो याद रखेंगे मोहम्मद रफी सौदा की पैदाइश हुई है 1712 ईस्वी में। कहां पे हुई है? दिल्ली में। और आपका इंतकाल हुआ है 1781 ईस्वी में। 1781 ईस्वी में इंतकाल हुआ है लखनऊ में। ठीक है जी, 1781 ईस्वी में इंतकाल हुआ है लखनऊ में। चलिए अब हम बात कर लेते हैं मोहम्मद हुसैन आजाद के बारे में। आपकी पैदाइश हुई है 1830 ईस्वी में दिल्ली में, और 1910 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बात करते हैं शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ के बारे में। तो आपकी पैदाइश हुई, याद रखिएगा, 1789 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है, और दिल्ली ही में 1854 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। सौदा की इस शेर को मिसरे सानी से मुकम्मल कीजिए। ये रंजिश में हमको है बेइख्तियारी। चार आपके पास में मिसरे सानी दिए गए हैं, चारों को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी तुझे तेरी खाकर कसम देखते हैं। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। है चरख जब से अब लके अय्याम पर सवार किसका कसीदा है? पहला ऑप्शन देखिए आपके पास में यहाँ पे गालिब है, दूसरा ज़ौक़ है, तीसरा सौदा है, और चौथा मोमिन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा का ये कसीदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, उर्दू कसीदा निगारों में सौदा सबके सुर्खेल हैं, ये कौल किसका है? पहला ऑप्शन आपके पास में अब्दुल सलाम नदवी है, दूसरे में लाला श्री राम है, तीसरे में मोहम्मद हुसैन आजाद हैं, और चौथे में मुसहफी हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी अब्दुल सलाम नदवी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सौदा की नज़्मों का तज्जिया तफसील से किया जाए तो अवाम खुसूसन मुसलमानों के अंदाजे मुआशरत का खाका बहुत सफाई से खींचा जा सकता है, ये किसका बयान है? देखिए ऑप्शन की शक्ल में आपके पास में एहतशाम हुसैन हैं, आला अहमद सुरूर हैं, कलीमुद्दीन अहमद हैं, और मोहम्मद हसन अस्करी हैं। तो जल्दी से बता दीजिए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी एहतशाम हुसैन। नोट कर लीजिएगा, सैयद एहतशाम हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दर्जिल कसायद में से कौन सा कसीदा जिसमें किसी की मदह नहीं की गई है? पहला ऑप्शन है मेरी आंखों में अश्कों के तमाशा गौहर, दूसरा है हुआ जब कुफ्र साबित वो तमगाए मुसलमानी, तीसरा है तज़हीक के रोजगार, और चौथा है ज़हे निशात अगर कीजिए उसे तहरीर। तो जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। आइए सब लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर चुके होंगे, जवाब भी आपने दे दिया होगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन,
यानी तज़हीक रोजगार। इसमें किसी की तारीफ नहीं की गई है, किसी की मदह नहीं की गई बल्कि मजम्मत की गई है। तज़हीक रोजगार ये मिर्जा मोहम्मद रफ़ी सौदा का कसीदा है। हुआ जब कुफ्र साबित व तमगाए मुसलमानी, ये भी सौदा का है। पहले ऑप्शन में यानी पहला जो ऑप्शन और चौथा जो ऑप्शन है मेरी आंखों में अश्कों के तमाशा गौहर, ज़हन निशात अगर कीजिए उसे तहरीर, ये दोनों कसीदे ज़ौक़े हैं, इस बात को ज़हन नशी कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। सौदा के बारे में किसने लिखा है कि वो अपने कलम की नोक जहर में बुझा लेते हैं और नज़मों से आग की लपटें निकलने लगती थी। ऑप्शन देखिए आपके पास में कलीमुद्दीन अहमद हैं, आला अहमद सुरूर हैं, मोहम्मद हसन हैं, एहतशाम हुसैन हैं। तो आप मुझे बताइए इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी एहतशाम हुसैन। नोट कर लीजिएगा, एहतशाम हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किस कसीदा निगार को मीर ने सरामद शोराए हिंदी लिखा है। पहला ऑप्शन देखिए आपके पास में सौदा है, दूसरा ऑप्शन वली है, तीसरे ऑप्शन में कुली कुतुब शाह है और चौथे में ज़ौक़ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी सौदा। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। शेख इब्राहिम ज़ौक़ की विलादत क्या है। सीधा सीधा क्वेश्चन अभी पीछे हमने डिस्कस किया है, तो सीधे आप इसका जवाब नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 1789 ईस्वी में पैदाइश है और 1854 में आपका इंतकाल हुआ है। पैदाइश भी दिल्ली में और इंतकाल भी आपका दिल्ली में हुआ है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस शायर ने मुख्तलिफ उलूम व फ़नून के इस्तिलाहात को बड़ी खूबी के साथ अपने कसायद में बरता है। ऑप्शन देखिए आपके पास में गालिब है, इंशा है, सौदा है, ज़ौक़ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सावन में दिया फिर मैं शव्वाल दिखाई, इस कसीदे में ममदूह कौन है यानी किसकी तारीफ की गई है। ऑप्शन देखिए पहला ऑप्शन है अकबर शाह सानी, दूसरा है बहादुर शाह जफर, तीसरा है मिर्जा फखरू और चौथे ऑप्शन में सुलेमान शिकवा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी बहादुर शाह जफर। ये किसका कसीदा है, तो याद रखेंगे ये शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ का कसीदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, रंग सांवला, चेचक के दाग बहुत थे, कहते थे कि 9 दफा चेचक निकली, मगर रंगत और दाग कुछ ऐसे मुनासिब और मौजू वाकई हुए थे कि चमकते थे और भले मालूम होते थे। ज़ौक़ के बारे में ये किसका कौल है। ऑप्शन देखिए आपके पास में यहाँ पे गालिब है, दूसरा हाली है, तीसरा मोहम्मद हुसैन आज़ाद है और चौथे ऑप्शन में अल्लामा शिबली नौमानी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नजर खल्क से छुप सकते नहीं अहले सफा, तहे दरिया से भी जा ढूंढ निकाला गौहर, कोरे बातिन को हो क्या जौहर दानिश की शनाख्त की परख्ता नहीं जुज दीदे बीना गौहर। कसीदा के ये अशार किस शायर के हैं। ऑप्शन देखिए आपके पास में यहाँ पे सौदा है, दूसरा ऑप्शन ज़ौक़ है, तीसरा मोमिन है और चौथे ऑप्शन में गालिब है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी ज़ौक़। नोट कर लीजिएगा, ज़ौक़ हो जाएगा। ज़ौक़ का कसीदा है मेरी आंखों में अश्कों के तमाशा गौहर। ज़ौक़ के इसी कसीदा से ये अशार जो है माखूज है। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। बहादुर शाह जफर की तख्त नशीनी पर ज़ौक़ ने कौन सा कसीदा कहा था। चार ऑप्शन आपके पास में, चारों को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी है आज यूं खुशनुमा सहर रंगे शफक। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। ज़ुहूर व नरगिसो गुल, जलवे समी व बसीर, नसीम निकहते गुल, मजहरे लतीफ़ व खबीर। ये शेर किसके कसीदा का है। पहला ऑप्शन आपके पास में देखिए यहाँ पे मुसहफी है, दूसरा सौदा है, तीसरा ज़ौक़ है और चौथा मोमिन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़। याद रखिएगा शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़। ज़ौक़ का एक कसीदा ज़हे निशात अगर कीजिए उसे तहरीर, दर मदह बहादुर शाह जफर, उसी कसीदा से ये शेर लिया गया है। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ।
ذیل میں ذوق کے داخل نصاب قصیدے ذہ نشاط اگر کیجئے اسے تحریر کے بارے میں چند بیانات دیے گئے ہیں، انہیں غور سے پڑھیے اور صحیح بیانات کو قلم زد کیجئے۔ پہلا بیان ہے مذکورہ قصیدہ ذوق نے اکبر شاہ ثانی کی مدح میں لکھا تھا۔ دوسرا ہے مذکورہ قصیدہ ذوق نے بہادر شاہ ظفر کی مدح میں لکھا تھا۔ تیسرا ہے مذکورہ قصیدہ ذوق نے بیماری سے صحت یاب ہونے پر لکھا تھا۔ چوتھا ہے مذکورہ قصیدے میں ذوق نے 3 مقطعے لکھے ہیں۔ درست جواب کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ تو سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا آپشن۔ نوٹ کر لیجئے گا، دوسرا آپشن صحیح ہو جائے گا، یعنی اس میں جو صحیح ہو جائیں گے وہ دیکھیں دوسرا بھی صحیح ہو جائے گا، تیسرا بھی اور چوتھا بھی، یعنی مذکورہ قصیدہ ذوق نے اکبر شاہ ثانی کی مدح میں نہیں لکھا تھا بلکہ بہادر شاہ ظفر کی مدح میں لکھا تھا۔ نیکسٹ کوشچن آپ کے سامنے ذیل میں درج ذوق کے استاد و شاگرد سے متعلق 2 زمرے درست ہیں، صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ اچھے سے کوشچن کو ریڈ کر لیے، موسٹ امپورٹنٹ کوشچن۔ آئی ہوپ سب لوگوں نے اس کوشچن کو اچھے سے ریڈ کر لیا ہوگا اور درست زمرے کی آپ نے نشاندہی بھی کر لی ہوگی۔ تو اب آپ کو بتا دیتے ہیں اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا تیسرا آپشن۔ تیسرا آپشن صحیح ہو جائے گا، مارک کر لیجئے گا، یعنی جو تیسرا زمرہ ہے یہ بھی درست ہے اور جو چوتھا زمرہ ہے یہ بھی درست ہے۔ لیکن یہاں پہ چیز آپ کو کلیئر کرنی ہے کون سا زمرہ ان کے استاد کا ہے اور کون سا زمرہ ان کے شاگرد کا ہے۔ تو یاد رکھیں گے بہادر شاہ ظفر، مرزا الہی بخش خاں معروف آزاد، یہ جو زمرہ ہے یہ جو ہے ذوق کے شاگرد کا زمرہ ہے۔ یاد رکھیں گے ذوق کے شاگرد کا زمرہ ہے۔ غلام رسول شوق، شاہ نصیر دہلوی، مولوی عبدالرزاق، یہ جو زمرہ ہے یہ ذوق کے استاد کا زمرہ ہے۔ نیکسٹ کوشچن آپ کے سامنے، ذیل کے بیانات کو غور سے پڑھیے اور صحیح بیانات کو قلم زد کیجیے۔ پہلا بیان ہے سودا نے اپنے بیٹے کے پیشے سوداگری کی نسبت سے سودا تخلص اپنایا تھا۔ دوسرا ہے سودا خان آرزو کے کہنے پر اردو شاعری کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ تیسرا ہے سودا کو بلی پالنے کا شوق تھا۔ چوتھا ہے سودا کو کتے پالنے کا بڑا شوق تھا۔ درست جواب کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کوشچن کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا چوتھا آپشن۔ چوتھا آپشن جو ہے درست ہو جائے گا، یعنی اس میں جو درست زمرے ہیں وہ کون کون سے ہو جائیں گے؟ دوسرا صحیح ہو جائے گا، یاد رکھیں گے دوسرا صحیح ہو جائے گا اور چوتھا بھی صحیح ہو جائے گا۔ دیکھیں تیسرے زمرے میں جو کہا گیا کہ سودا کو بلی پالنے کا شوق تھا، اس کا جواب تو چوتھے زمرے میں آپ کو مل گیا ہے، لیکن پہلا جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ سودا نے اپنے بیٹے کے پیشے، تو بیٹے کے پیشے نہیں بلکہ والد کے پیشے، تو بیٹے کی جگہ پہ یہاں پہ کیا ہونا چاہیے اگر آپ اس اسٹیٹمنٹ کو صحیح کرنا چاہتے ہیں؟ والد۔ چلیے بڑھتے ہیں اس کوشچن کی طرف۔ ذیل میں ذوق سے متعلق چند بیانات دیے گئے، انہیں غور سے پڑھیے اور غلط بیانات کو قلم زد کیجیے۔ پہلا بیان ہے، یہاں پہ کوشچن کو بہت ہی کیئرفلی ریڈ کرنا ہوگا کیونکہ کئی بار آپ سے چوک ہو جاتی۔ یہاں پہ کہا جا رہا ہے غلط بیانات کو قلم زد کیجیے، صحیح بیانات نہیں بلکہ غلط بیانات کو۔ پہلا بیان ہے ذوق نے مختلف علوم و فنون کی اصطلاحات کو بڑی خوبی کے ساتھ اپنے قصائد میں برتا ہے۔ دوسرا ہے ذوق کو ملک الشعراء کا خطاب بہادر شاہ ظفر نے دیا تھا۔ تیسرا ہے ذوق کے تمام قصیدے سوائے ایک کے اکبر شاہ ثانی اور بہادر شاہ ظفر کے مدح میں ہیں۔ چوتھا ہے کلیم الدین احمد نے ذوق کو اردو نظم کا خاتم قرار دیا ہے۔ جلدی سے بتا دیجیے اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا چوتھا آپشن۔ چوتھا آپشن درست ہو جائے گا، یعنی اس میں جو چوتھا زمرہ ہے یہ درست نہیں ہے۔ کلیم الدین احمد نے ذوق کو اردو نظم کا خاتم قرار دیا، درست نہیں ہے، بلکہ مولانا محمد حسین آزاد نے، کنہوں نے؟ محمد حسین آزاد نے ذوق کو اردو نظم کا خاتم قرار دیا ہے۔ نوٹ کر لیجئے گا محمد حسین آزاد نے، اس بات کو ذہن میں آپ رکھیے گا۔ ایک چیز یہاں پہ اور بھی آپ کلیئر کر لیجیے، ذوق کے تمام قصیدے سوائے ایک کے، تو ایک جو قصیدہ ہے وہ کس کی مدح میں ہے، کس کی تعریف میں، اسے یاد رکھیں گے تو وہ مدح میں ایک بزرگ ہیں سید عاشق نہال چشتی۔ کیا نام بتایا ہم نے؟ سید عاشق نہال چشتی، ان کی تعریف میں، باقی تمام قصیدے جو کوشچن میں دیا گیا انہی کی مدح میں ہے۔ چلیے بڑھتے ہیں اس کوشچن کی طرف۔ ذیل میں سودا کے اساتذہ کے 2 زمرے صحیح ہیں، درست زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ آپ مجھے بتائیے گا اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا، کریکٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا پہلا آپشن۔ پہلا آپشن درست ہو جائے گا، یعنی جو پہلا زمرہ ہے یہ بھی درست ہو جائے گا اور جو دوسرا زمرہ ہے یہ بھی درست ہو جائے گا۔
चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ज़ेल में ज़ौक़ से मुतालिक चंद बयानात दिए गए, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात को कलम ज़द कीजिए। पहला बयान है, ज़ौक़ को 19 बरस की उम्र में उनके कसीदा पर, जिसमें 18 जुबानों में 18 शेर थे, अकबर शाह सानी ने मलिक शुरा का खिताब दिया था। अकबर शाह सानी ने मलिक शुरा का खिताब दिया था। दूसरा है, ज़ौक़ मुतअद्दिद बार दिल्ली से बाहर गए थे। तीसरा है, ज़ौक़ का कलाम दिल्ली के रोजमर्रा मुहावरे के लिए सनद गर्दाना जाता है। चौथा है, ज़ौक़ को खाकानी हिंद का खिताब अकबर शाह सानी ने दिया था। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन। जो तीसरा ऑप्शन है हमारा दुरुस्त हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा, तीसरा ऑप्शन। यानी इसमें जो सही जुमरे हैं वो कौन कौन से हो जाएंगे। हमारा तीसरा जो जुमरा है, ज़ौक़ का कलाम दिल्ली के रोजमर्रा मुहावरे के लिए सनद गर्दाना जाता है, ये सही है। ज़ौक़ को खाकानी हिंद का खिताब अकबर शाह सानी ने दिया था, ये भी सही है। तो पहला जुमरा क्यों नहीं सही है, तो याद रखेंगे अकबर शाह सानी ने मलिक शुरा का खिताब नहीं बल्कि खाकानी हिंद का खिताब दिया था, याद रखिएगा। ज़ौक़ मुतअद्दिद बार दिल्ली से बाहर गए थे, बिल्कुल नहीं। तो ये जुमरा भी हमारा क्या सही नहीं होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ज़ेल के बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयानात को कलम ज़द कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी कसीदा से मुताल्लिक। अगर आप इनको हल कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपको उर्दू के हर एग्जाम में अगर कसीदा से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो जरूर उनको आप सॉल्व कर पाएंगे। पहला बयान है, सौदा ने मरसिये को मुसद्दस की शक्ल अता की थी। दूसरा है, मीर तकीमी सौदा को मलिक शुरा मानते थे। तीसरा है, सौदा ने इब्तिदान अरबी में शायरी शुरू की थी और खान आरजू से इस्लाह ली थी। चौथा है, सौदा के अजदाद का पेशा भी नुसरती और गालिब के अजदाद की तरह सिपहगिरी था। दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आई होप सब लोग इस सवाल का जवाब दे चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन। नोट कर लीजिएगा, दूसरा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। यानी पहला भी जुमरा सही है, दूसरा भी सही है और साथ साथ में चौथा भी सही है। तीसरे में कहा जा रहा है कि सौदा ने इब्तिदान अरबी में शायरी शुरू की थी और खान आरजू से इस्लाह ली थी। तो इसका सही क्या हो जाएगा, तो नोट कर लीजिएगा, सौदा ने इब्तिदान फारसी में शायरी शुरू की थी, अरबी में नहीं। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। ज़ेल में सौदा के दाखिल निसाब मशहूर हिजविया कसीदे तज़हीक रोजगार के बारे में कुछ बयानात दिए गए हैं, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात को कलम ज़द कीजिए। पहला बयान है, कसीदा तज़हीक रोजगार को कसीदा दर हिज्व अस्ब भी कहा जाता है। दूसरा है, कसीदा तज़हीक रोजगार में सौदा ने घोड़े की हिज्व और मजम्मत के पसे पर्दा दिल्ली की बदहाली का जिक्र किया है। तीसरा है, कसीदा तज़हीक रोजगार ने फारसी कसीदा गो अनवरी की तकलीद में लिखा था, जिसने घोड़े की हिज्व और मजम्मत में एक कसीदा लिखा है। चौथा बयान है, कसीदा तज़हीक रोजगार का मौजू और मरकजी किरदार गधा है। दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन जो है दुरुस्त हो जाएगा। पहला भी स्टेटमेंट सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है, चौथा सही नहीं होगा। सीधा सीधा कसीदा तज़हीक रोजगार का मौजू और मरकजी किरदार गधा नहीं बल्कि घोड़ा है। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ज़ेल में दाखिल निसाब कसीदा हुआ जब कुफ्र साबित व तमगाए मुसलमानी के मुताल्लिक कुछ बयानात दिए गए हैं, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात को कलम ज़द कीजिए। पहला बयान है, सौदा ने मज़कूरा कसीदा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में लिखा है। दूसरा है, मज़कूरा कसीदा सौदा का मशहूर नातिया कसीदा है। तीसरा है, सौदा ने मज़कूरा कसीदा को तमसीली अंदाज में लिखा है। चौथा है, मज़कूरा कसीदे में कुल 48 अशार हैं। दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। यानी पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है और चौथा भी सही है। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। ज़ेल के बयानात को गौर से पढ़िए और गलत बयानात को कलम ज़द कीजिए। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। क्या पूछा जा रहा है, गलत बयानात को कलम ज़द कीजिए। पहला बयान है, सौदा का इंतकाल बहुत ज्यादा आम खाने की वजह से हुआ था।
दूसरा है सौदा आसिफुद्दौला के ज़माने में फैज़ाबाद से लखनऊ आए थे। तीसरा कायम चांदपुरी सौदा के उस्ताद थे। चौदह सौदा को कसीदा निगारी में फारसी शोरा अनवरी और उर्फी का हमपल्ला समझा जाता है। दुरुस्त जवाब की निशानदेही कीजिए। जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन। पहला जो ऑप्शन है ये दुरुस्त हो जाएगा, यानी इसमें जो गलत बयान हो कौन सा है, तीसरा। ये बयान जो है गलत है। कायम चांदपुरी सौदा के उस्ताद थे, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये सौदा के शागिर्द थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए, सौदा ने अपने दाखिल निसाब कसीदे हुआ जब कुफ्र साबित वो तमगाए मुसलमानी में किस फारसी कसीदा गो के कसीदे से इस्तिफादा किया है। ऑप्शन आपके पास में खाकानी है, दूसरा अनवरी है, तीसरा उर्फी है, चौथा रूमी है। तो इस क्वेश्चन का सीधा सीधा जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन। नोट कर लीजिएगा, पहला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में दो जुमरे सही है, सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। होपफुली सब लोग इस सवाल का जवाब दे चुके होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई तरह से मॉडिफाई करके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन। जो दूसरा ऑप्शन है सही हो जाएगा, यानी जो दूसरा जुमरा है ये भी दुरुस्त हो जाएगा और चौथा जुमरा भी दुरुस्त हो जाएगा। ज़हन इशात अगर कीजिए उसे तहरीर है मेरी आंखों में अश्कों के तमाशा गौहर, ये ज़ौक़ के कसीदे हैं। और चौथे में है हुआ जब कुफ्र साबित वो तमगाए मुसलमानी तज़हीक़ रोजगार, ये दोनों कसीदे सौदा के हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ज़ेल के बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयानात की निशानदेही कीजिए। और सही बयानात की निशानदेही कीजिए। पहला बयान है, कसीदे के लिए तख़य्युल की बुलंदी और शौकत अल्फाज ज़रूरी नहीं है। दूसरा है, कसीदे में मुतअद्दिद मतलब एक के बाद दीगरे हो सकते हैं। कसीदे में ज़्यादा से ज़्यादा अशार की तादाद 21 है और कम की कोई हद नहीं। कसीदा में शायर मक्ता का इस्तेमाल जहां चाहे वहां कर सकता है। दुरुस्त जवाब की निशानदेही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन। दूसरा जो ऑप्शन है सही हो जाएगा, यानी सिर्फ और सिर्फ जो चौथा जुमरा है ये दुरुस्त है, बाकी दुरुस्त नहीं है। कसीदा के लिए तख़य्युल की बुलंदी और शौकत अल्फाज जरूरी हैं। कसीदे में मुतअद्दिद मतलब एक के बाद दिगरे हो सकते हैं, नहीं। कसीदे में गजल में मुतअद्दिद मतलब एक के बाद दिगरे हो सकते हैं, लेकिन कसीदे में एक ही मतलब आमतौर पर होता है। कसीदे में ज्यादा से ज्यादा अशार की तादाद 21 नहीं, बल्कि कसीदे में कम से कम अशार की तादाद 21 है और ज्यादा की कोई हद नहीं। तो इस तरह से ये तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट आप कर सकते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल के बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयानात की निशानदेही कीजिए। चारों स्टेटमेंट को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। होपफुली सब लोग इस सवाल को अच्छे से पढ़ चुके होंगे और सही जवाब तक आपकी रिसाई भी हो चुकी होगी। तो अब मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नोट कर लीजिए, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी दूसरा जुमरा जो है दुरुस्त हो जाएगा और चौथा जुमरा दुरुस्त हो जाएगा और साथ ही साथ में पांचवा भी जुमरा दुरुस्त हो जाएगा। पहले जुमरे में कहा जा रहा है कि जिस पहला बयान है, जिस कसीदे में किसी की तारीफ की जाती है उसे हिजविया कसीदा कहते नहीं। हिज्व का मतलब क्या होता है, मजम्मत करना, बुराई करना, तो ये हो ही नहीं सकता है। तीसरे में कहा जा रहा है कि जिस कसीदे में किसी की मजम्मत या बुराई की जाती है उसे मदहिया, मद का मतलब तारीफ करना, तो इसे मदहिया नहीं बल्कि इसे हिजविया कह सकते हैं। और पहले वाले को आप मदहिया कसीदा कह सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। कसीदा से मुताल्लिक आज ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अब तक हम सभी ने 34 क्वेश्चंस हल कर लिए हैं। ज़ेल के बयानात को गौर से पढ़िए और गलत बयानात की निशानदेही कीजिए। पहला बयान है, कसीदा के सबसे अहम जुज को मदह कहते हैं। जिस कसीदे में शायर तमहीद बांधे बगैर मद या हिज शुरू कर देता है तमहीद या कसीदा कहते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है, तशबीब से मुराद वो अशार होते हैं जो कसीदे की इब्तिदा में बतौर तमहीद लिखे जाते हैं। चौथा बयान है, जिस कसीदे में शायर मद या हिज से पहले तमहीद बांधता है उसे खिताबिया कसीदा कहते हैं। दुरुस्त जुमरे की निशानदेही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी जो दूसरा जुमरा है ये दुरुस्त हो जाएगा और जो चौथा जुमरा है ये भी दुरुस्त हो जाएगा। यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग
क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, गलत बयान की निशानदेही करनी है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये दोनों सही जवाब होंगे, यानी ये दोनों बयान क्या है, गलत है। कैसे गलत होंगे जरा समझ लेते हैं। जिस कसीदे में शायर तमहीद बांधे बगैर मद या हिज शुरू कर देता है उसे तमहीदिया नहीं बल्कि उसे खिताबिया कसीदा कहते हैं। पीछे हमने आपको बताया भी है। चौथे जुमले में कहा जा रहा है कि जिस कसीदे में शायर मद या हिज से पहले तमहीद बांधता है उसे खिताबिया नहीं बल्कि उसे तमहीदिया कसीदा कहते हैं। तो इस तरह से आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में कसीदा से मुतालिक 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स हम सभी ने मिलकर के हल किए हैं। उम्मीद करता हूं कि ये सभी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में आपकी जरूर मदद करेंगे। आप सभी लोग इस क्लास को उन सभी स्टूडेंट के साथ में शेयर कर दिए जो यूजीसी नेट की या उर्दू के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनके निसाब में कसीदा से मुतालिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो जरूर इससे मुस्तफीद हो सकेंगे आपकी तरह। आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।